पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने में ये जो हमारी रीति रिवाज हैं ये भी बाधक हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे और छोड़ दे न पछलों की रीत। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था, इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते हैं। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहाँ घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतज़ार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों के भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ कर अकेली, हाय हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में ज़रूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है। हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाना है? परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्यौहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह के जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा। अब इसके साथ साथ कहते हैं, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।
अब गुरु जी के वचन पर आपने अडिग रहना होगा। ये ऐसी समझ लेना, गुरुदेव का आदेश, वचन परमात्मा का आदेश होता है। जैसे लक्ष्मण जैसी रेखा समझकर आपने अपनी ये भक्ति को सुरक्षित रखना है। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, सीता जी से कहा था कि आप इसे बाहर मत जाना, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये कहकर वो बाहर चला गया मर्ग के पीछे श्री रामचंद्र जी की खोज में, अपने भाई की खोज में। पीछे से रावण आया, एक साधु रूप बना के आटा मांगा। भिक्षा लेने के लिए जब आगे को आया, उस सिद्धि से रेखा बना रखी थी, चारों तरफ एक लाइन खींच रखी थी झोंपड़ी के, कुटिया के। रावण निकट आया तो उसमें से एक जबरदस्त लपट निकली, जैसे वो खत्म कर देगा रावण को। रावण 10 कदम पीछे गया एकदम डर के, और सीता से कहा कि आपने मुझे मरवा दिया था, आपने बताया नहीं इसके अंदर यहाँ इतनी शक्तिशाली रेखा है, और भिक्षा देनी है तो माई बाहर आके भिक्षा दे दे। अब सीता ने सोचा के बिजली पड़े है, ईब गई ईब आ जाऊं, लेकर आटा, और जो ही आगे पहुंची, रेखा पार करते ही रावण ने पकड़ ली बा आली उल्टी और वहाँ पटकी जाके लंका में। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार परमेश्वर का जो आदेश, ये नियम है भक्ति मार्ग का, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना। फिर देखना परमात्मा के हाथ, फिर देखना आपको कितने सुख देगा, गिनती नहीं होगी आपसे। देखो, कोई भी काम करना उसमें मर्यादा होती है, और मर्यादाहीन प्राणी कहीं सफल नहीं होता। एक खेल का मैदान होता है, उसमें भी नियम होते हैं, जरा सा नियम फेल होते ही बाहर कर देते हैं, वो 1 सेकंड नहीं रहने देते, तो गया काम से। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, किसी माई को बहुत समय उपरांत कोई गर्भ रहा हो, फिर वो जाने उसकी वैल्यू को। रात्रि में भी करवट लेते समय भी उदड़क के पड़ेगी, नो एकदम बिदक के, हे भगवान कदे मेरे बच्चे पर दाव लाग जा, खराब हो जाए। चलते समय भी ऊंचे नीचे पर पैर रखते हुए 100 बार सोचेगी, कहीं मेरा बच्चा खराब ना हो जाए, मेरा गर्भ खराब ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए, और ठेस लगे तो क्षण होए यानी नष्ट हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। आप जी की भक्ति ऐसे नष्ट हो जाएगी, जरा सी भी इसको सावधानी नहीं रखी आपने, तो इसमें बहुत सावधानी है।